दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीशकांत और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म बी योर मनी मैनेजर पर। दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं या कमाना चाहते हैं तो आईपीओ में भी पैसा लगा सकते हैं। बात आईपीओ की हो रही है तो 8 दिसंबर से बेकफिट इनोवेशंस का आईपीओ निवेश के लिए खुल चुका है। इस एपिसोड में हम आगे आपको बेकफिट इनोवेशंस और उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। साथ ही आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ से कैसे कमाई होती है, इसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं सबसे पहले उस कंपनी उसके आईपीओ के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसा लगाकर पैसा कमाने का एक मूल मंत्र है, पहले उसके बारे में जानिए जहां पर आप पैसे लगाने जा रहे हैं, उसके बाद ही उसमें पैसे लगाने के बारे में फैसला कीजिए तो आप फायदे में रहेंगे। तो सबसे पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। तो मैट्रेस और फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है बेकफिट इनोवेशंस। कंपनी 2016 से कारोबार कर रही है। कंपनी की शुरुआत एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड के रूप में हुई। यह कंपनी 3 प्रमुख सेगमेंट में काम करती है, पहला मैट्रेस, दूसरा फर्नीचर और तीसरा होम फर्निशिंग। फिलहाल इसके उत्पाद आज देश के 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 700 जिलों में बेचे जा रहे हैं। अब कंपनी के आईपीओ की बात कर लेते हैं। तो आईपीओ 8 दिसंबर को निवेश के लिए खुल चुका है और 10 दिसंबर को बंद होगा, यानी 10 दिसंबर तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इस आईपीओ का फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर है। इशू का प्राइस बैंड 185 रुपए से लेकर के ₹195 प्रति शेयर है। 76 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 76 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 14,820 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 988 शेयर खरीद सकते हैं, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर अधिक से अधिक 1,92,660 रुपए निवेश कर सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ से करीब 1,289 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसमें करीब 377 करोड़ रुपए का ताजा शेयर बिक्री के लिए जारी किया जाएगा, मतलब 377 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेगा। वहीं ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी के मौजूदा प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स के करीब 912 करोड़ रुपए का शेयर बेचा जाएगा, मतलब 912 करोड़ रुपए कंपनी में अपना हिस्सा बेचने वाले कंपनी के मौजूदा प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स को मिलेगा। दोस्तों, किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उसे कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसे लगा दिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं। शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है। पैसे वापस करने यानी रिफंड करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है, इसका भी डेट तय होता है। डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। तो किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते समय इन महत्वपूर्ण तारीखों को जानना जरूरी होता है। तो आगे हम आपको वेकफिट इनोवेशंस के आईपीओ से जुड़ी इन महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में बताएंगे। आईपीओ के अलॉट की तारीख है 11 दिसंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 12 दिसंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 12 दिसंबर को और आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 15 दिसंबर को। शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किए जाएंगे। आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। इस इशू में 75% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 10% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है एक्सिस कैपिटल, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड सिक्योरिटीज इंडिया। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है एनयूएफजी इंटर्न इंडिया। कंपनी ताजा शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां कहां करेगी उसके बारे में भी जानना जरूरी होता है। यह कंपनी नए इशू से मिले पैसों का उपयोग लीज पेमेंट, मार्केटिंग, विज्ञापन और कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसी जरूरतों के लिए करेगी। दोस्तों, यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं। शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होना चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आप बैंक में खुलवा लेंगे, लेकिन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा। कुछ शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देने का दावा करते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलता है जिसे ऑनलाइन भर देना होता है। आईपीओ का फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप अपने शेयर ब्रोकर से जरूर बात करें। शेयर ब्रोकर यानी जहां पर आपका डीमैट खाता है। अब सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक आईपीओ में पैसे लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं।
आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, निवेशकों को आकर्षित करती है, कंपनी को अपने व्यवसायिक संचालन का विस्तार करने में और सक्षम बनाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गई तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है या प्रति शेयर रिटर्न है। हालांकि एक बात और ध्यान रखिएगा, शेयर बाजार में खरीद बिक्री करते समय कई तरह के फीस और शुल्क देने होते हैं, तो उन फीस और शुल्क की वजह से आपके रिटर्न पर असर पड़ सकता है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप इस आईपीओ में पैसे लगाने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं बताएंगे तो अच्छा रहेगा। इस एपिसोड या पैसे जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।